ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 22 दिसंबर 2025। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। प्रश्न, बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसा दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसा नहीं है कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। गीत, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्य को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो ज़रूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। फल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अजुन बहुत समय पड़ा है, नई से पुरानी होगी। यह तो समझते हैं परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। तुमसे पूछेंगे, बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं? कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे, मैं थोड़े ही गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी, मुझे तो ना भूख ना प्यास, कुछ नहीं लगता। मैं तो निर्लेप हूँ, सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूँ न पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं हैं। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुख धाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा? जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं उसको कहते हैं सहज योग। सहज ज्ञान है भी बहुत सहज। एक ही ज्ञान के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म ठोकरें खाते आए हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना समझने में आता है। यहाँ कुछ नहीं है, तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि ही करते हो, हथकार्डे दिल यार्डे, और आत्मा का दिल साफ, आत्मा का दिल यार तरफ आशिक माशूक भी गाए जाते हैं ना। वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। कहाँ भी बैठ याद आ जाएगी, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, बाकी बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली से धारणा है। पहली पॉइंट, बाबा कह रहे हैं रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकलने हैं। दूसरी पॉइंट, निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। आज की मुरली से वरदान है, बाबा कह रहे हैं अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। स्लोगन, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में न ला सके। अव्यक्त इशारे
अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारे सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। अच्छा, ओम शांति।